हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दामिनी बहुत ही सीधी और अनपढ़ औरत थी, लेकिन उसकी पांचों बहुएं, बड़ी बहू कीर्ति, दूसरी बहू नंदिनी, तीसरी बहू पायल, चौथी बहू रुचि, पांचवी बहू नैना पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी पांचों कभी अपनी सास को अपने पढ़े लिखे होने का घमंड नहीं दिखाती थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय दामिनी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी बड़ी बहू कीर्ति वहाँ आती है और कहती है, माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। रसोई का कुछ सामान खत्म हो गया है। सोच रही हूँ मार्केट जाकर ले आऊँ, वरना अगर एक साथ सारा राशन खत्म हो गया तो भरवाने में ज्यादा पैसे लगेंगे। थोड़ा थोड़ा भरवाते रहेंगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ बहू, ये बात तो तू सही कह रही है। एक साथ राशन भरवाने से ज्यादा पैसा खर्च होता है। हमारा परिवार भी बड़ा है, तो उसी हिसाब से काम भी करना पड़ता है। तभी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ताकि एक साथ ज्यादा भार न पड़े, न ज्यादा पैसे खर्चो और सामान भी आ जाए। अच्छा किया बहू, एक काम करती हूँ, मैं ही चले जाती हूँ मार्केट। वैसे भी घर में बैठी बैठी परेशान हो जाऊंगी, इसी बहाने थोड़ा मेरा भी घूमना हो जाएगा। तू मुझे सामान की लिस्ट बना के दे दे बस। मार्केट जाने के लिए माँ जी तो ऐसे तैयार हो गई हैं, जैसे कितनी पढ़ी लिखी हैं। लिस्ट तो सामान की ऐसे मांग रही हैं, जैसे अभी मार्केट जाकर सारा सामान पढ़ कर ले आएंगी। क्या हुआ बहू, तू मेरी बातें सुनकर क्या सोचने लगी? जल्दी दे दे, मैं निकलूं मार्केट के लिए। जी माँ जी, आप यहीं बैठिए, मैं सामान की लिस्ट बनाकर लेकर आती हूँ। कीर्ति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद सामान की लिस्ट बनाकर लाती है और अपनी सास को दे देती है। जिसके बाद दामिनी अपना पर्स उठाकर मार्केट के लिए निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर वो दुकानदार को सामान की लिस्ट दे देती है और सारा सामान पैक करवा लेती है। जिसके बाद दुकानदार कहता है, बहन जी, आपके 1000 रुपए हुए हैं सामान के। 1000? लेकिन सिर्फ मैं तो 1500 लेकर आई हूँ, और मेरे हिसाब से 100 होता है 1000 से बड़ा। ये मुझे पागल बना रहा है, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। ये क्या बात हुई भैया, हमेशा मेरे घर राशन आपके दुकान से जाता है, उसके बाद आप सामान का दाम इतना महंगा क्यों लगा रहे हो? ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, आप मेरे पुराने ग्राहक हैं, भला ऐसा मैं क्यों करूँगा? मैं डिस्काउंट काट कर ही बता रहा हूँ कि आपके 1000 रुपए बने हैं। जल्दी कीजिए, सुबह सुबह बहस मत करिए, काम धंधे का समय है। देखिए भैया, मैं आपको सिर्फ 1500 ही दूंगी, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी। 1000 तो बिल्कुल भी नहीं। ये औरत तो क्या पागल है क्या? खुद ही ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो रखी है और खुद ही बोल रही है ज्यादा नहीं दूंगी। लेकिन मुझे क्या करना है? मेरे लिए तो यही अच्छी बात है ना, इसमें तो मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। कम से कम 500 रुपये तो बन जाएंगे मेरे। ठीक है बहन जी, आप अगर इतना कह रही हैं तो 1500 ही दे दीजिए। आप मेरा घाटा करिए और क्या। ये हुई ना बात, अब सही है। आप क्या सोचते हैं कि आप मुझे पागल बना देंगे? ये लीजिए अपने पैसे और लाइए मेरा सामान। दामिनी इतना कहकर अपना सामान लेकर घर आ जाती है और घर पहुंचकर अपनी पांचों बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो बहुओं, आज मैंने कितना अच्छा काम किया है और कम दाम में अच्छा सामान लाई हूँ। तुम लोग हमेशा मेरे पढ़े लिखे ना होने के कारण परेशान रहती हो ना, कि मैं पैसे रुपए वाला हिसाब किताब वाला काम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आज मैंने साबित कर दिया, मैं सब कर सकती हूँ। माँ जी, ऐसा भी क्या कर दिया आपने? लिस्ट बनाकर मैंने आपको दिया था, आपको तो बस जाकर लाना था सामान। अगर आपको बोलकर या पढ़कर लाना होता तो आप पक्का नहीं ला पाती। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप ये क्यों भूल गई जेठानी जी कि सामान में पैसे भी देने पड़ते हैं। अब माँ जी ने पैसे ज्यादा दिए हैं या कम दिए हैं, अब वो तो वही जाने ना। मुझे तो लगता है जेठानी जी कि जरूर माँ जी ने इस बार भी दुकानदार को सामान से ज्यादा पैसे दिए होंगे, हर बार की तरह। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? क्यों, तुम सब लोग मुझे पागल समझती हो क्या? पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि गवार हूँ। तुम्हें पता है, दुकानदार ने सामान का बिल 1000 बनवाया था और मैं उसे सिर्फ 1500 देकर आई हूँ। अब बताओ ना, हूँ मैं समझदार? दामिनी की बात सुनकर उसकी पांचों बहुएं अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती हैं और एक साथ कहती हैं, माँ जी, आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? माँ जी, आप फिर से दुकानदार को ज्यादा पैसे दे आई। आपको कितनी बार कहा है कि पैसे वाला कोई काम आप अकेले मत किया करो। अब करवा दिया ना नुकसान आपने। कुछ समय बाद
पांचों वहां से चली जाती हैं और अपने घर के कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और दामिनी की पांचों बहुएं दामिनी को उसकी हरकतों के चलते हमेशा समझाती रहती थी, लेकिन दामिनी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज दामिनी हॉल में बैठी फोन चला रही होती है। तभी उसके फोन पर एक फ्रॉड नंबर से एक आदमी की कॉल आती है और वो कहता है, मुबारक हो मैडम, आप घर बैठे ना 50,000 रूपए जीती हैं। आपके पास एक OTP नंबर आएगा, अगर आप वो मुझे बता देती है ना तो घर बैठे जीते हुए 50,000 रूपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 50,000 कितने पैसे होते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है। कम होते हैं या ज्यादा? लेकिन मुझे क्या करना है, फ्री के पैसे कम हो या ज्यादा, कुछ तो मिलेगा। इससे अच्छा क्या होगा भैया? लेकिन ये OTP क्या होता है, कैसे मिलेंगे मुझे पैसे? लगता है ये औरत पढ़ी लिखी नहीं है, अब तो इसे पैसे निकलवाना ना बहुत आसान हो गया है। मैडम वो आपके फोन पे ना कुछ नंबर्स आए होंगे, वो बता दीजिए मुझे बस। आपको थोड़ी बहुत तो गिनती आती होगी ना? हाँ 10 तक तो आती ही है। पक्का मुझे पैसे मिलेंगे? हाँ हाँ जरूर, आप नंबर तो बताइए। उस आदमी के कहने पर दामिनी उसे OTP नंबर बता देती है, जिसके बाद वो आदमी दामिनी के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज नैना अपनी सास दामिनी के पास आती है और कहती है, माँ जी, मेरे मायके में मेरे भाई की शादी है, आप थोड़ा अकाउंट से पैसे निकाल कर दे दीजिए ताकि मेरी कुछ शॉपिंग हो जाए। हाँ बहू बिल्कुल, ले ले तुझे जितने पैसे चाहिए। अब तो मेरे अकाउंट में बहुत पैसे होंगे। ऐसा क्या हो गया माँ जी, जो अचानक आप पैसे मांगने से दुखी होने की जगह खुश हो गई? वो सब छोड़, चल हम अकाउंट से पैसे निकाल कर लाते हैं, जिसके बाद तुझे शॉपिंग पर भी तो जाना है। हाँ माँ जी, सच में आप कितनी अच्छी हैं। नैना इतना कहकर अपनी सास को लेकर कमरे से नीचे आती है। तभी हॉल में बैठी उसकी चारों जेठानियाँ उसे रोकते हुए कहती हैं, कहाँ जा रही हो देवरानी जी? जेठानी जी, माँ जी के साथ बैंक जा रही हूँ पैसे निकलवाने। मेरे भाई की शादी है, उसी की शॉपिंग के लिए चाहिए। क्या नैना, तू भी अनपढ़ों वाली बात कर रही है? सीधा माँ जी के अकाउंट से पैसे अपने गूगल पे में ले लेना और जाकर शॉपिंग कर ले। आजकल कैश कौन रखता है, बेवजह बैंक जाएगी, लाइन लगाएगी। ला माँ जी के अकाउंट की कॉपी। नंदिनी इतना कहकर जैसे ही अपनी सास दामिनी का अकाउंट नंबर गूगल पे में डालती है, वैसे ही बैलेंस 0 देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो हैरान होकर कहती है, ये क्या है माँ जी? देखा, मुझे तो पता ही था कि मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे देखकर तुम पांचों हैरान हो जाओगी। माँ जी, मैं पैसे देखकर नहीं बल्कि पैसे ना देखकर हैरान हूँ। अब आपने क्या कर दिया, आपका पूरा अकाउंट खाली है, 1 रुपए नहीं है इसमें, पूरे 50,000 गायब हैं। इसका मतलब उस आदमी ने मुझे उल्लू बनाया, मुझसे मेरा अकाउंट खाली करवा दिया। माँ जी, आप किस आदमी की बात कर रही हैं? जल्दी बताइए। अपनी बहुओं के पूछने पर दामिनी उस फ्रॉड कॉल वाले आदमी के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसे सुनते ही पांचों का सर घूम जाता है और पांचों सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी उसकी बड़ी बहू कीर्ति कहती है, माँ जी आपने ये क्या किया? आज आपके पढ़े लिखे ना होने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि पैसों के मामले में किसी पर यकीन मत करिए। ऐसा कुछ करने से पहले एक बार बता तो सकती थी ना आप। आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था ना। अपनी बहुओं की बात सुनकर दामिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी पांचों बहुओं से अपनी लापरवाही के चलते हुए नुकसान की माफी मांगती हैं और दोबारा फिर कभी पैसे के मामले में किसी पर भी विश्वास ना करने और हर काम करने से पहले उनसे सलाह करने और बताने का वादा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।